गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है? इलास्टिसिटी। चैप्टर नंबर 9 हमारा इलास्टिसिटी है। इसके पहले हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया है, ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले यही समझेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे अपन। इलास्टिसिटी होती क्या है? इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती इलास्टिसिटी जो वो बॉडी जितनी ज़्यादा अपोज कर सके, जो बॉडी खींचने के बाद जितना अपोज कर सकता है वो उस बॉडी की इलास्टिसिटी होगी। ठीक है ना। कोई भी बॉडी यदि हम खींचते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसमें हम फोर्स लगाते हैं। जब हम फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि आप फोर्स लगाते गए बॉडी में तो बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगी। डिफॉर्म्ड हो जाना का मतलब क्या है? बॉडी खिंच जाएगी। बॉडी खिंच जाएगी, और जब बॉडी खिंच जाएगी उसको शेप चेंज हो जाएगा, उसका एरिया चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ऐसी बॉडी को हम डिफॉर्म्ड बॉडी कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे बॉडी यदि डिफॉर्म्ड हो जाती है तो वो इलास्टिक बॉडी नहीं कहलाएगी। ऐसी बॉडी इलास्टिक कहलाएगी जब हम उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, बॉडी खिंच जाए, और यदि वो डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़े तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। यदि बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो ऐसी प्रॉपर्टी की बॉडी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ शुरू करें। डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of the property of a body by virtue of which they oppose any change in their shape, any change in their shape or size their shape or size. The property of a body by virtue of which they oppose any change in their shape or size. They oppose any change मतलब कोई भी बॉडी अपने चेंज होने का जितना ज्यादा विरोध कर सकती है वो उस बॉडी की इलास्टिसिटी हो। जैसे एक रबर लें और एक आयरन रॉड लें, तो किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी? इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी होगी? आयरन रॉड की ज्यादा होगी। मतलब आयरन रॉड इज मोर इलास्टिक देन रबर। इलास्टिसिटी वो नहीं है कि जो ज्यादा से ज्यादा खिंच जाए। इलास्टिसिटी वो है जो जितना अपोज करेगा अपने शेप और साइज को चेंज नहीं होने देगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज एनी चेंज इन देयर शेप और साइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ
डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स डेफिनेशन लिखते चलेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स डेफिनेशन लिखते चलेंगे। एंड regain their original and regain their original shape or size, regain their original shape or size regain their original shape or size on removal of deforming force. So this is the complete definition. The property of a body by virtue of which they oppose any change in their shape or size on the application of deforming force and regain their original shape or size on removal of deforming force. जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी खिंच जाती है और फोर्स लगाने के बाद यदि हम उस फोर्स को हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में यदि आ जाती है तो इस प्रकार की बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। इट्स कॉल्ड, यहाँ लिख देंगे इलास्टिसिटी। It's called elasticity. कोई रबर दिया है? रबर है? ये रबर नीचे वाला दे दो, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा। इस रबर को भी आप खींच सकते हैं। इसमें ये जो मैंने फोर्स लगाया इसको खींचा है, ये भी यहाँ, ठीक है ना? ये इसको पकड़ के हम क्या करेंगे? खींचेंगे। ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जिस फोर्स के कारण बॉडी खींच रही है, ध्यान से देखिए, ये खींच रही है ना, इसकी लेंथ बढ़ गई होगी। क्या किया मैंने? इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। अब ये बॉडी क्या कर रही है? एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, बड़ी तेजी से मेरे फोर्स को खींच रही है। यदि मैं इस फोर्स को हटा दूं ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स तो बॉडी रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। Body regain their original shape and size. The property of a body by virtue of which they oppose any change in their shape or size on the application of deforming force. Deforming force लगाने पर बॉडी अपने शेप साइज को चेंज होने से जितना रोकेगी, जितना अपोज करेगी and regain their original shape or size on the removal of deforming force is called elasticity. और यदि उस फोर्स को हम हटा देते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाती है, तो वो कहलाता है क्या? इलास्टिसिटी। लेकिन यदि ये फोर्स मैं लगाता जाऊं और फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दूं तो क्या ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा? इस रबर को मैं खींचता जाऊं, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि रबर ये टूट जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए
बॉडी अपोज करे और उस फोर्स को हटा दे तो बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। क्या हम एक फोर्स ऐसा लगा दें, यदि फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगी? यदि एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगी। उस फोर्स को, उस कंडीशन को लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब कोई भी बॉडी इलास्टिक होगी उस लिमिट के अंदर। यदि लिमिट क्रॉस कर गए तो बॉडी इलास्टिक नहीं होगी। मतलब नो बॉडी इन यूनिवर्स इज इलास्टिक। नो बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो इलास्टिक हो। समझ में आया क्या? नो बॉडी, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नो बॉडी इज, नो बॉडी आर इलास्टिक बॉडी इन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स, but within the limit of elasticity, within the limit of elasticity, limit of elasticity, some bodies are, some bodies are elastic body. Within the limit of elasticity, कुछ बॉडीज इलास्टिक बॉडी कहलाएंगी, लेकिन नो बॉडी आर इलास्टिक बॉडी इन यूनिवर्स। कोई भी बॉडी इलास्टिक नहीं है, लेकिन यदि हम उसको एक लिमिट के दायरे में बात करें तो वो इलास्टिक हो सकती है। एक लिमिट तक फोर्स लगाएं तो बॉडी इलास्टिक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक लिमिट तक फोर्स लगाने पर बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है। लिमिट क्रॉस करने के बाद यदि बॉडी एक बार खिंच गई ज़्यादा तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, और यदि ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी तो वो इलास्टिक नहीं। आप फोर्स लगाते जाइए, खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि टूट जाएगा कि नहीं। तो कैसे इलास्टिक होगा, कैसे रिटर्न आएगा? जब आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, एक छोटा सा फोर्स लगाएंगे, खींचेगा और छोड़ देंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आया? तो वो छोटा सा फोर्स जहां तक बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है उसे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। बियॉन्ड दिस फोर्स बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड। परमानेंटली डिफॉर्म्ड का मतलब है बॉडी अब अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगी। ऐसी बॉडी को हम परमानेंटली डिफॉर्म्ड बॉडी बोलते हैं। डिफॉर्म्ड मतलब जो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। एक बार खिंच गई है तो अब वो खिंची ही रहेगी, थोड़ा बहुत आ सकती है लेकिन ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगी। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? परमानेंटली डिफॉर्म्ड बॉडी। समझ में आया क्या? तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में आयरन रॉड है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ये सभी बॉडीज विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिक है। लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी याद रखिएगा, ये आयरन, स्टील, रबर, ये सभी बॉडीज जितनी भी हैं ये क्या है? इलास्टिक है, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? यहाँ पर लिखेंगे
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इसको लिख लें। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, limit of elasticity, the maximum value of deforming force, the maximum value of deforming force, the maximum value of deforming force beyond which the body, beyond which the body loses its property of elasticity. Its property of elasticity. Elasticity is called limit of elasticity. So this is the definition, limit of elasticity. ठीक है, तो किसी भी बॉडी को यदि हम कहते हैं ये इलास्टिक है तो वो विद इन द लिमिट है। ध्यान रखिए, विद इन द लिमिट यदि नहीं बोलते हैं तो कोई भी बॉडी इलास्टिक नहीं होगी। जिस भी बॉडी को मैं बोलूँगा कि ये इलास्टिक है वो हमेशा विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो फोर्स लगाते हैं वह मैक्सिमम वैल्यू, डिफॉर्मिंग फोर्स का वह मैक्सिमम वैल्यू जिसको लगाने के बाद मैक्सिमम फोर्स लगा दिया मैंने, अब फिर मैं छोड़ दूंगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड विच, उसके बाद बियॉन्ड विच द बॉडी लॉसेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो देगी। लॉसेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मतलब वह मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिसके बाद बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो देती है, जिसके बाद समझिएगा वह मैक्सिमम तक तो नहीं, लेकिन जिसके बाद उससे ज्यादा, उस मैक्सिमम से ज्यादा, मान लीजिए किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट 10 न्यूटन फोर्स पे है। कितने न्यूटन पे है? 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन तक मान लीजिए इस बॉडी की इलास्टिक लिमिट है। इसको मैं 10 न्यूटन तक खींचा और छोड़ा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। लेकिन 10.1 हुआ, 0.1 भी हुआ। अब ये बॉडी खिंच जाएगी और छोड़ने के बाद लौटेगी जरूर, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। लौटेगी ऐसा नहीं है कि नहीं लौटेगी, लौटेगी, कंप्रेस्ड होगी, श्रिंक होगी, लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लौटेगी। जैसी पहले थी वैसी नहीं होगी। क्लियर है? कुछ ना कुछ खींची हुई महसूस करेगी बॉडी, और यदि बॉडी कुछ ना कुछ भी, थोड़ी सी भी खींची हुई महसूस कर रही है तो फिर वो इलास्टिक नहीं है। और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट बॉडी इज डिफरेंट। अलग अलग बॉडी की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। जैसे इस मार्कर की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अलग है। यही आयरन रॉड होता तो उसकी अलग होती, क्योंकि वो कम खींचेगा। उतना ही फोर्स यदि आयरन रॉड में लगाए तो वो उतना नहीं खींचेगा। स्टील बॉडी की इलास्टिसिटी अलग होगी, एक रबर बॉडी की इलास्टिक लिमिट अलग होगी। मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आर डिफरेंट
फॉर डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया क्या? तो अलग अलग बॉडी की जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो अलग अलग होगी। समझ में आया क्या? तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। पॉइंट लिख लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि स्टील बॉडी की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी वही होगी, वही आयरन बॉडी की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होगी, वही रबर की होगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये कपड़ा है, इसको मैं खींचूंगा तो ये खींच जाएगा, ठीक है ना? और बहुत छोटा सा फोर्स लगाया, लेकिन इसको मैं खींचूंगा तो नहीं खींच रहा है, मतलब इसको और हैवी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अपोज कर रहा है, और जो जितना ज़्यादा इस कपड़े से और इसकी कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा अपोज कर रहा है? ये, मतलब इसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे एक आयरन रॉड है और एक स्टील रॉड है। हमारे पास एक आयरन रॉड है, मान लो ये आंसर है ए बी सी, इन तीनों में किसका इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है? ये नीट का क्वेश्चन है भाई। स्टील का, स्टील इज मोर इलास्टिक देन आयरन एंड रबर, ठीक है ना? स्टील जो है वो आयरन और रबर से मोर इलास्टिक है, ध्यान रखिएगा। तो नेट का जब पेपर देने बच्चे गए तो ऑप्शन लगा दिए सी, रबर लगा के आ गए, जो गलत है। उन्होंने देखा जो जितना ज़्यादा खींचता है उसको उतना इलास्टिक बोलते हैं। आज के समय में बच्चे क्या समझते हैं? जो जितना ज़्यादा खींच जाए वो ज़्यादा इलास्टिक है, तो रबर ज़्यादा खींच जाता है। जो ज़्यादा खींच जाए वो इलास्टिक नहीं है, जो ज़्यादा अपोज करे, जो जितना ज़्यादा अपने खिंचाव का अपोज करेगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। मैंने डेफिनेशन में यही लिखाया है, यही लिखा है ना, लेकिन उल्टा समझ जाते हैं और इसलिए आंसर गलत लगाते हैं। यहाँ तक लिखिए। इसके बाद टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप ऑफ इलास्टिक बॉडी। टाइप ऑफ इलास्टिक बॉडीज, पहली इलास्टिक बॉडीज है, दूसरी प्लास्टिक बॉडीज है, तीसरी है ब्रिटल। Brittle bodies. So there are three types of elastic bodies: elastic, plastic, brittle. ठीक है ना? तो पहली हेडिंग लगाएंगे इलास्टिक बॉडीज। फर्स्ट हेडिंग लगाएं इलास्टिक बॉडीज। The bodies which deform, which are deformed on the application of deforming force, on the application of deforming force and regain their original
and regain their original shape or size. Their original shape or size on the removal of deforming force. The body which are deformed on the application of deforming force and regain their original shape or size on the removal of deforming force is called elastic body. Within the limit of elasticity, within the limit of elasticity, iron, steel, rubber are elastic bodies. Within the limit of elasticity, ये जो बॉडी है ये इलास्टिक होगी, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक आयरन रॉड होगा, आयरन बॉडी होगी, स्टील बॉडी होगी, रबर बॉडी होगी, ये सभी क्या है? इलास्टिक बॉडी है। लिख लिया? सेकंड नंबर हमारी कौन सी बॉडी है? प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी तो प्लास्टिक बॉडी उसे कहते हैं जो एक बार खिंच जाता है ना तो फिर खिंचा ही रह जाता है। जैसे ये इसको खींच देंगे तो ये खिंच जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा। तो ऐसी बॉडीज जो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती हो, द बॉडी विच आर परमानेंटली डिफॉर्म्ड, which are permanently deformed on the application of deforming force. The bodies which are permanently deformed on the application of deforming force and do not regain and do not regain their original shape or size on the removal of deforming force is called plastic bodies. ठीक है, डेफिनेशन चेंज कर लेंगे। इट्स कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। अब यहाँ पे कौन कौन सी बॉडी प्लास्टिक है? वैक्स है, सोप है, डो है,
वैक्स खींच दिया खींच गया, सोप साबुन खींच गया और खींच दिया तो टूट गया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। साबुन है, खींच गया तो खींच गया और खींच दिया तो टूट गया। 2 गूथा हुआ आटा, आटा लगा दिया एक बार तो फिर लग गया। अब खींच दिया खींच गया, अब फोर्स हटाइए वो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत खींचेगा बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब इनमें जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है वो नेग्लिजिबल है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इनकी नेग्लिजिबल है, मतलब थोड़ा सा भी फोर्स लगाया और जो खींच गया तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में तो कभी नहीं आएगा। कुछ आएगा, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएगा, रिटर्न आएगा लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। ऐसी बॉडीज को हम प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन भी है, पॉलीथीन भी प्लास्टिक बॉडी है। प्लास्टिसिन का मतलब प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है? लिख लिया सबने? थर्ड बॉडी की बात करेंगे। तीसरी बॉडी, एक सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। प्लास्टिसिटी, ठीक है ना? थर्ड बॉडी हमारी है ब्रिटल बॉडी। ब्रिटल बॉडी, द बॉडी विच आर ब्रोकन, टूट जाएगी सीधा सीधा। which are broken, the bodies which are broken into pieces, into pieces मतलब टूट जाएगी टुकड़ों में, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना? पीसेस की स्पेलिंग सही है? पीस की स्पेलिंग बोलो, सही है? पी ई आई लिखा तो अरे सर चलता है सब चलता फिजिक्स, वही तो सर। बॉडीज मीनिंग समझ में आना चाहिए। The bodies which are broken into pieces on the application of deforming force, ठीक है ना? इसके आगे बिठा देंगे क्योंकि आगे का सख्त नहीं है। Broken into pieces on the application of deforming force is called brittle bodies. Brittle bodies, ठीक है? The property of brittle body, property of brittle body is called brittleness. Brittleness. तो ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की प्रॉपर्टी, ब्रिटल बॉडी की प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? आयरन, ग्लास हो जाएगा, मिरर हो जाएगा,
मिरर भी ग्लास का ही बनता है। लेंस हो जाएगा, लेंस भी ग्लास से ही बनता है। और ड्राई प्लेट और क्या? एक्सरे नहीं, हाँ ग्रेफाइट, ड्राई प्लेट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रिटलनेस। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट है? तो हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, टाइप ऑफ इलास्टिक बॉडीज पढ़ा, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल बॉडीज। डिफरेंट काइंड्स की बॉडीज हमारी इलास्टिक है, जिनमें